Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, let's start our eighth chapter today of class 5th, which is about food and dresses. Okay? Chaliye. So, let's start the chapter. See, food and dresses are important aspects of our life and daily life. Food provides us with the energy and nutrients we need to grow and stay healthy, while dresses reflect our culture, traditions, and identity. By understanding different types of food and dresses, we can appreciate the diversity and richness of various cultures around the world. This knowledge also helps us make informed choices about what we eat and wear. So, in this chapter, we will explore different types of food and dresses, their sources, and their significance. We will also learn about the traditional foods and dresses of different states, highlighting the diversity and richness of a culture heritage. So, what they're saying कि हमारे कल्चर और हमारी डेली लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज फूड एंड ड्रेसेस. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमें ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड वहीं अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है. सो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के एंड ड्रेसेस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सो दैट हम अपने कल्चर की एंड कल्चर की डाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस को समझ सके विच इज अराउंड दी वर्ल्ड. सो दैट हम क्या पहनेंगे, क्या खानेंगे, क्या खाएंगे, इसकी चॉइसेस के बारे में फुल्ली इन्फॉर्म्ड रहें एंड वी कैन मेक अ गुड choice. So in this chapter we are going to explore about different types of food and dresses. वो कहाँ से, उनका क्या source है, क्या importance है. Okay, traditional foods क्या है, traditional dresses क्या हैं, जो different states की हैं, and so that हम अपने culture heritage की diversity and richness को समझ सके. So सबसे पहले we come to the topic which is types of food. सपोर्ट क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट के बेसिस पे कि किस फूड के अंदर क्या न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, उस बेसिस पर हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड डेयरी, दीज आर द डिफरेंट फूड ग्रुप्स. फिर each group provides essential nutrients that our bodies need to function properly. A balanced diet includes a variety of food from all the groups. अब हर एक फूड ग्रुप के अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. एक बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होगी जिसके अंदर सभी फूड आइटम्स प्रेजेंट होंगे फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स इन अ वेरी एडिक्वेट अमाउंट. ओके, चल. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी एक फूड ग्रुप है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके वाइटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स में रिच होते हैं. हमारी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए फूड एंड वेजिटेबल्स आर वेरी important. So there are some common fruits such as apple, banana and oranges, and common vegetables such as carrot, spinach and broccoli, etc. Next we come to grains and proteins. So grains में आपके rice, wheat, oats इंक्लूडेड होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड बहुत सारी डाइट्स में एज अ स्टेपल फूड इन्हें कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन्स आपका फूड में प्रेजेंट होगा लाइक मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड ये हमारे टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है. Now, including a variety of grains and proteins in our diet ensures we get all the necessary nutrients. So, हम अपनी डाइट में एक variety of grains and proteins को इंक्लूड करना चाहिए सो दैट हमें सभी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को मिल सके. नाउ नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है वो क्या है, सबसे पहले प्लांट बेस्ड फूड के बारे में पढ़ेंगे. सो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है जो हमें प्लांट से मिलते हैं सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स एंड सी. प्लांट बेस्ड फूड्स जनरली आपके विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर में रिच होते हैं जो कि हमारी हेल्दी डाइट के लिए एक एसेंशियल पार्ट रोल प्ले करते हैं. फिर उसके बाद ये एक अच्छे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इनको माना जाता है प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को, बिकॉज ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड फूड. सो एनिमल बेस्ड फूड मीन्स द फूड दैट कम फ्रॉम एनिमल्स. वो फूड प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स. ओके,
ये सभी फूड आइटम्स जो आपके एनिमल वेस्ट फूड आइटम्स होते हैं, ये प्रोटीन्स, फैट एंड कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होते हैं। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मसल एंड बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम एनिमल वेस्ट फूड इन मॉडरेशन, लेकिन एनिमल वेस्ट फूड्स को हमें एक मॉडरेशन में ही खाना ज़रूरी होता है। ज़्यादा खाने से भी क्या होता है, फैट ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, जिससे ओबेसिटी नाम की डिजीज़ हो सकती है। Now next we come to traditional foods of India. India में traditional foods क्या खाए जाते हैं in the different state. As we all know, India is a very big country with around 28 states and 8 union territories. So सभी states का एक अपना अलग कल्चर एंड ट्रेडिशनल फूड होता है जिसे वहाँ बहुत जॉय से खाया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया में क्या ट्रेडिशनल फूड्स है, जैसे कि आपका बटर चिकन, तंदूरी रोटी, दाल मखनी। दीज आर सम डिशेस व्हिच आर वेरी वेरी फेमस और बीइंग ईटन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये डिशेस इनके रिच फ्लेवर्स के लिए एंड स्पाइसेस के लिए जानी जाती है जितना भी नॉर्थ इंडियन फूड होता है। नॉर्थ इंडियन क्विजीन में आपका व्हीट बेस्ड ब्रेड जैसे कि नान एंड पराठा ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया क्यूजीन में आपका क्या होता है, डिशेस होती है लाइक डोसा, इडली, सांबर। ओके, ये डिशेस यूजुअली आपके राइस एंड लेंटल से बनाई जाती हैं एंड अपने लाइट एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना जाता है। कोकोनट, करी लीव्स, ओके, इनको साउथ इंडियन कुकिंग में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया। सो ईस्ट इंडिया की क्या ट्रेडिशनल फूड्स है, दैट इज लाइक फिश करी, मोमोज, रसगुल्ला। ओके, राइस राइस यहाँ का स्टेपल फूड होता है एंड सी फूड है जो कॉमनली यहाँ खाया जाता है। ईस्ट इंडिया क्यूजीन को उसके डाइवर्स फ्लेवर के लिए एंड मस्टर्ड ऑयल के यूज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वी कम टू वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया के क्यूजीन में आपका पाव भाजी एंड ढोकला इंक्लूड होता है एंड इन डिशेस को इनके बोल्ड एंड स्पाइसी फ्लेवर के लिए जानते हैं। इस रीजन का जो क्यूजीन है यहाँ के कोस्टल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ सी फूड एंड कोकोनट बेस्ड डिशेस ज़्यादातर खाई जाती है। ठीक है, Now next we come to the topic which types of dresses. So as we all know, हम different types के dresses भी wear करते हैं, जिसमें कि number one we are having casual wear. So casual wear के अंदर comfortable and everyday clothing आती है, जैसे कि jeans, t-shirts and dresses. ये clothes आपके informal situations के लिए बहुत suitable हैं and एक comfort provide करते हैं, एक ease of movement इन कपड़ों में होता है। इनको हम usually उन मटेरियल से बनाते हैं लाइक कॉटन, डेनिम। ओके, इन फैब्रिक से आपके कैजुअल वेयर क्लोथ्स आर मेड। नेक्स्ट इज फॉर्मल वेयर। फॉर्मल वेयर के अंदर कौन सी इंक्लूड होता है, द क्लोथिंग बॉर्न फॉर स्पेशल ओकेजन्स। स्पेशल ओकेजन्स के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए जो क्लोथिंग बनाई जाती है वो फॉर्मल वेयर में आता है, जैसे कि सूट, ड्रेसेस, पार्टी गाउन। ओके, एंड फॉर्मल वेयर को यूजुअली हम फाइनर मटेरियल से बनाते हैं लाइक सिल्क एंड साटिन एंड इसमें कुछ इंट्रिकेट डिजाइन एंड एम्बलिशमेंट्स का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू ट्रेडिशनल वेयर। ट्रेडिशनल वेयर इंक्लूड क्लोथिंग दैट रिफ्लेक्ट कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। ऐसी क्लोथिंग जो हमारे कल्चर, हेरिटेज को, ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल वेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल साड़ी, कुर्ता, धोती, ये सब इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। किमोनोज, ये आपके जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस है। सो ट्रेडिशनल वेयर्स जो होता है यूजुअली फेस्टिवल्स में पहने जाते हैं, वेडिंग्स में या कुछ कल्चरल सेलिब्रेशंस में इनको यूजुअली पहना जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें वुमेन के लिए साड़ीज होती हैं एंड मेन के लिए शेरवानी होती है। वुमेन आपकी ज़्यादातर कलरफुल एंड हैवीली यानी कि काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज वियर करती हैं, जबकि मेन शेरवानी या कुर्ता पजामा वियर करते हैं फॉर द स्पेशल ओकेजन्स। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वुमेन ब्राइट एंड एलिगेंट सिल्क साड़ी पहनती है जिसको गोल्ड ज्वेलरी के साथ पेयर अप किया जाता है, वेयर मेन वियर सिंपल एंड कंफर्टेबल वॉशेट। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका मेखला के दौर होते हैं वुमेन के लिए एंड धोतीज होती हैं मेन के लिए। वुमेन इसके साथ निखेला चदोर्स पहनती है जो कि ट्रेडिशनल असमीज अटायर है। ठीक है, एंड मेन आपके धोती या कुर्ता पजामा पहनते हैं ड्यूरिंग कल्चरल सेलिब्रेशंस।
And now next we come to West India. So in West India, women wear colorful and embellished lehengas. Festivals and celebrations में women वहाँ पे काफी colorful and embellished lehengas पहनती हैं, ठीक है, जबकि men वहाँ पे बांध गला सूट या फिर कुर्ता पजामा wear करते हैं for the celebration or kind of any wedding. So this was a diverse variety of food and clothing in our India. I hope the chapter was very clear to you. So that's all for today. We will meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.